प्रदेश की विधानसभाओं की खाक छानने निकले कांग्रेस के सत्ता परिवर्तन रथ पर दिग्विजय सिंह शुरू से सवार थे, लेकिन रथ ने जैसे ही महाकौशल का रुख किया, दिग्विजय सिंह उतर लिए। अब दिग्विजय सिंह के दूर भागने की वजह भी समझ लीजिए। कमलनाथ के खास माने जाने वाले कांग्रेस के विधायक लखन घनघोरिया के इलाके में ही सभा का आयोजन किया गया और किसी भी विधानसभा क्षेत्र में सभा आयोजित नहीं की गई। कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई। जहां कांग्रेस की स्थिति मजबूत है, वहां रैली क्यों? क्या गलत बोल रहे हैं कांग्रेसी? क्यों आला नेताओं को समझ नहीं आ रही है कार्यकर्ताओं की बात? जबलपुर पूर्व विधानसभा सीट पर कांग्रेस का ही कब्जा है, तो फिर वहां सत्ता परिवर्तन की क्या जरूरत है? सारे नेता एक स्वर में दिखेंगे, सारे कार्यकर्ता एक स्वर में दिखेंगे, सारे लोग आपको अनुशासित दिखेंगे। ये कहीं ना कहीं चूंकि अभी कंपटीशन चल रहा है चुनाव का, कि चुनाव में टिकट लाने का, तो नेचुरली हर आदमी कोशिश करता है कि मुझे भी देख लिया जाए कि मैंने भी इतने लोग इकट्ठे किए हैं। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले दिग्विजय सिंह प्रदेश कांग्रेस की हालत जान चुके हैं। शायद इसीलिए वो अपने प्रदेश को छोड़कर कर्नाटक पर ध्यान दे रहे हैं, जहां का उन्हें सोनिया जी ने जिम्मा सौंपा है। जबलपुर के इस एपिसोड के बाद प्रदेश में सत्ता परिवर्तन यात्रा पर निकली कांग्रेस को सोचना होगा कि कहीं उसे अपने पार्टी के भीतर परिवर्तन की जरूरत तो नहीं है, वरना इस बार फिर सत्ता परिवर्तन का ख्वाब 2008 में टूटी नींद की तरह न टूट जाए। जबलपुर से खबर भारती के लिए अरविंद दुबे की रिपोर्ट। कहते हैं आगाज अगर थोड़ा बिगड़ जाए तो अंजाम तक आते आते चीजें भी बिगड़ जाती है। क्यों दिग्विजय सिंह? हम इस चीज को समझें जरा कि क्यों दिग्विजय सिंह की शुरुआत ऐसी हुई जब ये चुनावी अभियान का शंखनाद हुआ। जरा भोपाल को भी हम याद कर लें, क्या ये सिलसिला जुड़ता हुआ नजर आता है? भोपाल में जब पहली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया मीटिंग ले रहे थे, तब दरवाजे खुले नहीं दिग्विजय सिंह के लिए। अब जब कमलनाथ के प्रभाव वाले क्षेत्र की बात आई, चाहे वो महाकौशल में जबलपुर रहा हो, बैतूल भी वो गए जहां सिंधिया के साथ मौजूद रहे, लेकिन दिग्विजय सिंह बेंगलोर चले गए। उनको बेंगलोर की चिंता ज्यादा महत्वपूर्ण लगी मध्य प्रदेश से ज्यादा। ये भी इस मर्म को हम समझने की कोशिश करेंगे, ऐसा क्यों? लगातार ये सवाल उठा, पहले दरवाजे नहीं खोले और अब सड़क पर रथ यात्रा में दिग्विजय सिंह नहीं निकले। जी हां, राजनीति लाइव में ये बड़ा सवाल आज का, और इस चर्चा में ये बड़ा मसला उठेगा परिवर्तन यात्रा के दौरान कांग्रेस किस स्थिति में है और बीजेपी क्या सोचती है इस मामले को लेकर। साथ ही साथ दिग्विजय सिंह क्या टोटली आउट, विकेट जो है वो प्रदेश में अब गिरता हुआ संगठन की तरफ से। इन तमाम पहलू को समझेंगे। बेहद खास मेहमान मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ रहे हैं। भोपाल से लाइव मेरे साथ हैं प्रदेश के नगरीय निकाय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल गौर, भोपाल से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जेपी धनोपिया, इंदौर से वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण खारीवाल, दिल्ली स्टूडियो से मेरे साथ हैं प्रज्ञान भट्टाचार्य, संपादक खबर भारती, साथ ही जबलपुर से मेरे साथ जुड़े मेरे सहयोगी अरविंद दुबे। आप सभी का बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा बाबूलाल गौर जी से। बाबूलाल गौर जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? जी गौर साहब, आप एक बात बताइए, दिग्विजय सिंह तो बड़ा स्नेह रखते हैं आपसे, दिग्विजय सिंह आपकी प्रशंसा भी कर देते हैं कभी कभार। ये बात बताइए क्या हो रहा है? ये दिग्विजय सिंह जी पहले तो रहे रथ यात्रा में, फिर उसके बाद आए नहीं वो महाकौशल और अपना क्या नाम करके बैतूल में। क्या लग रहा है आपको, दिग्विजय सिंह का मन नहीं है अब इस बार मध्य प्रदेश में? वो बेंगलोर पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं? देखिए, हाईकमांड ने उनको साइड ट्रैक कर दिया है जी, और साइड ट्रैक करके उनसे कम उम्र के नेता और ग्वालियर के महाराजा ज्योतिरादित्य जी को और कमलनाथ जी को आगे कर दिया है। हाँ, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर भी एक मैसेज गया है हाँ, कि अब तो इन्हीं दो आदमियों की चलेगी, दो नेताओं की चलेगी। हाँ, तो जगह जगह जितना उनका आकर्षण था दिग्विजय सिंह जी का, जो कार्यकर्ताओं के अंदर उनके प्रति विश्वास था, वो भी कम हो गया और उनकी भी दिलचस्पी कम हो गई है। ऐसा आप मानते हैं? मैं सवाल करूंगा, प्रज्ञान भट्टाचार्य है मेरे साथ, संपादक खबर भारती। प्रज्ञान, शुरुआती तौर पर एक जल्दी से मैं आपसे एक सवाल ये करना चाह रहा हूं कि बाबूलाल गौर साहब तो कह रहे हैं कि ग्लैमर खत्म हो गया, वो विपक्ष की पार्टी के नेता हैं, वरिष्ठ मंत्री भी हैं, लेकिन आपको लगता है वास्तव में ये स्थिति है पार्टी के तहत? गौर साहब से मैं एक सवाल मेरा छोटा सा है कि जिस तरह से आज दिग्विजय सिंह को खत्म करने के लिए बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस